तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रिसेंटली रिलीज करी गई फिल्म भूत बंगला को, जो कि बेशक से बिल्कुल भूल भुलैया वाइब्स देती है। बात करें इसके स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में तो हाँ भाई, इस मूवी को आप जरूर एक बार थिएटर में जाकर देख सकते हो, मूवी ठीक है। लेकिन बात रही बाकी चीजों के बारे में तो डिस्कशन करने के लिए मुझे स्पॉयलर्स तो देने ही पड़ेंगे। तो इनकेस अगर आप इस मूवी को पहले थिएटर्स में जाकर देखना चाहते हो तो जाकर देख सकते हो और बाद में आकर आप मेरी वीडियो को देख लेना। और अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत एक तूफान और बारिश भरी रात से होती है, जहां पर चार लड़के दिल्ली से मंगलपुर नाम के स्टेशन पर कहीं जाने के लिए रात 1 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन पकड़ने आए हुए थे, क्योंकि उनके दोस्त की शादी थी। लेकिन स्टेशन मास्टर से पूछताछ करने पर उनको पता लगता है कि बारिश की वजह से ट्रेन लेट हो गई है। तो ये चारों वहां पर बैठे हुए एक बाबा के पास जाकर आग सेकने लगते हैं, एज वहां पर ठंड काफी हो रखी थी। ये बाबा अब उनको मंगलपुर की एक कहानी सुनाने लगते हैं, जहां पर यह माना जाता है कि वहां पर कोई भी लड़की शादी नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कोई राक्षस आकर उस दुल्हन को उठाकर ले जाता है। अब बाबा की कहानी पास्ट को दिखाती है, जहां पर हमको ये पता लगता है कि एक कपल की नई नई शादी हुई थी और पूरा परिवार बस में बैठकर वहां से लखनऊ एयरपोर्ट जा रहे थे। लेकिन तभी रास्ते में हम गौर करते हैं कि कुछ लोग उनको ये बताते हैं कि बारिश और तूफान की वजह से ये रास्ता तो बंद है, तो उनको मंगलपुर होते हुए जाना होगा। बस ड्राइवर मंगलपुर से ही था। वो सबको वार्न करता है, डर रहा होता है कि 12 साल पहले आखिरी दुल्हन गायब हुई थी और अगर उस रास्ते से गए तो दुल्हन समेत सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। अब उस रास्ते पर जाने से होता यह है कि बस का टायर पंक्चर हो गया था, जो कि एक जंगल के पास हुआ था। बस तभी कोई शैतानी शक्ति आकर मोस्टली सबको खत्म कर देती है और दुल्हन को उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर इसके बाद कहानी आती है मंगलपुर के महल के मालिक आचार्य दुष्यंत जी पर, जिनका देहांत हो चुका था और उनकी चिता के सामने शांताराम उनका मैनेजर ये सब देख रहा होता है, बातें कर रहा होता है, जिनको आचार्य के गुजर जाने का बहुत ही अफसोस था। अब सीन यहाँ से बदलकर लंदन की तरफ आता है, जहाँ पर वासुदेव नाम के व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, जिनके नाम है मीरा और अर्जुन। अब मीरा की शादी राहुल नाम के व्यक्ति से होनी है, लेकिन राहुल के परिवार के महाराज पंडित जी को लड़की की कुंडली में कुछ दोष नजर आया था, जिसके चलते वो वीडियो कॉल के जरिए ही मीरा की शादी पहले पेड़ के साथ करवाकर उसको कटवा देते हैं, ताकि उसका दोष टल जाए। अब यहाँ पर अर्जुन को अपनी बहन के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करने पड़ते हैं, जो कि वो ठीक से नहीं कर पाता। एनीवेज मीरा की शादी का मुहूर्त जो होता है वो 13 नवंबर का निकला था और अर्जुन के पिता वासुदेव को लोकेशन की फिक्र नहीं थी, उनको बस कन्यादान करना था, सो ही वाज ओके। अब हम देखते हैं कि वासुदेव अपने बेटे अर्जुन के साथ ऊपर से सख्त है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे बहुत प्यार करता है और इस बात को मीरा भी अर्जुन को बता देती है। अब असल में वासुदेव किसी लेक्चर के लिए सिडनी निकल रहे होते हैं और उस दौरान उन्होंने अपने बच्चों को फोन करने से मना कर दिया था। खैर वासुदेव के निकलते ही वहां पर एक लॉयर आता है, जो कि ये बताता है कि मीरा के नाम पर उसके दादाजी आचार्य दुष्यंत ने एक बहुत ही बड़ा महल छोड़ा है, जिसकी कीमत 500 करोड़ इंडियन रुपीज है। और इस बात को सुनकर तो मीरा और अर्जुन दोनों ही शॉक्ड हो गए थे, ऐसा उनको पता ही नहीं था कि उनके दादाजी भी हैं। अब इनकी माँ का नाम यशोदा हुआ करता था और अब दोनों ही बच्चे अपने पिता को ये सब कंफर्म करने के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। अब अर्जुन डिसाइड करता है कि पहले वो वहां पर जाकर चेक करेगा कि आखिरकार सीन है क्या, और फिर वो मीरा को बताएगा। और बस अर्जुन निकल पड़ता है मंगलपुर जाने के लिए। मीनवाइल हम सिडनी के अंदर वासुदेव को सोल्स, एंजल्स, डीमंस और योगीज पर एक लेक्चर देते सुनते हैं, जहां पर काला जादू का भी जिक्र आया था। अब बैकग्राउंड स्लाइड के अंदर हम एक चमगादड़ जैसे इंसानी क्रीचर को देखते हैं, जो कि सीन वैसा ही नजर आ रहा था जैसा कि उस दुल्हन को उठाने वाला क्रीचर था। वासुदेव का ये कहना था कि हम इंसानों के अंदर सब कुछ है, एंजल्स हैं, डीमंस हैं, लेकिन कई बार इंसान की डिमोनिक प्रवृत्ति जो होती है वो बाहर आ जाती है, जिससे कि बड़ी दिक्कत होती है। अब अर्जुन फ्लाइट पकड़कर इंडिया पहुंचता है, जिसके बाद उसने मंगलपुर जाने के लिए ट्रेन ले ली थी। वो ट्रेन के अंदर बैठा ही हुआ था कि तभी उसकी मुलाकात होती है प्रिया नाम की लड़की से, जो कि ट्रेन से नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी अर्जुन उसको बचा लेता है। अब अर्जुन मर्सी नाम की लॉन्च में रुकता है, जहां पर खटमल ने काट काट कर उसको रात भर सोने नहीं दिया था और उसका मैनेजर भी वहां पर उसे लेने नहीं आया। अब वहां एंथनी नाम का रिसेप्शनिस्ट होता है, जो कि उसकी खूब खिल्ली लेता है। अब अर्जुन एंथनी से वहां के एंटीक लाइट के बारे में पूछताछ करता है, तो वो शंभू नाम के आदमी का नाम लेता है कि ये सब कुछ वही लाता है पूरे गांव के अंदर। खैर अब चाय पीते टाइम वहां दुकान पे महल का मैनेजर शांताराम आता है, जो कि कल रात अर्जुन को लेने स्टेशन नहीं आ पाया था। एंड ऑब्वियस रीजन ये था कि मंगलपुर श्रापित था। वो अर्जुन से इस चीज के लिए माफी मांगता है और शिव जी के मंदिर के दर्शन के बाद में वो अर्जुन को महल लेकर आता है। अब महल के हालात बाहर से काफी खराब थे, लेकिन अंदर से महल काफी अच्छा था, बस थोड़ी बहुत रेनोवेशन की जरूरत थी। हम ये भी देखते हैं कि वहां पर अर्जुन की माँ यशोदा की तस्वीर भी लगी हुई थी। शांताराम ये बताता है कि महल के अंदर भूत का वास है और इसलिए उसके दादाजी बस यहाँ पर मंदिर वाले रूम में ही पूजा करने आया करते थे और फिर चाबी लेकर दूसरी जगह पर चले जाया करते, लेकिन इसको खोला नहीं जा सकता और चाबी कहाँ पर है किसी को भी आइडिया नहीं है। असल में महल के पीछे जो जंगल है उसको पिशाच वन कहा जाता है, वहाँ पर रात में जाना वर्जित है और शुरुआत में जहाँ पर वो दुल्हन गायब हुई थी वही वो पिशाच वन था। अब अर्जुन फैसला करता है कि वो रात में इसी महल में रुकेगा और सोएगा। ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा महल होते हुए वो लॉज में क्यों रुकता, लेकिन ये सुनते ही शांताराम डर गया था कि ये कैसे हो सकता है। और यहाँ तो सूरज डूबने के बाद में परिंदा भी पर नहीं मरता। एक बार 3 गार्ड यहाँ रुके थे, एक ने तो खुद को खत्म कर लिया था और 2 पागल हो गए थे। एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अर्जुन के पिता वासुदेव को कुछ तो पता था, क्योंकि अगर शायद वो बात कर लेता तो वो अर्जुन को यहाँ पर आने ही नहीं देता। खैर अब रात में अर्जुन छत पर जाकर मीरा को फोन लगाकर सब कुछ बताता है कि महल असली है और बहुत सुंदर है, रेनोवेशन करके 13 नवंबर को शादी यहीं पर करी जाएगी। लेकिन तभी अचानक से सिग्नल कट हो जाते हैं और ये बात शांताराम को अभी तक पता नहीं थी कि यहाँ पर शादी होने वाली है। अब हम गौर करते हैं कि महल में कोई तो है जो कि इंसान जैसा तो नहीं दिख रहा था, यानी कि महल में कुछ तो गड़बड़ थी। खैर अब अगली सुबह महल के बाहर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और गेट खटखटा रहे थे। अब अर्जुन को जिंदा देखकर सभी हैरान थे, जिस पर अर्जुन गुस्से में आकर शांताराम को वहां पर ढेर सारे वर्कर्स लाने के लिए कहता है, जिससे कि महल को रहने लायक बनाया जा सके। और हाँ, ये जो महल है इसके सेट को देखकर आपको बिल्कुल भूल भुलैया की याद आई होगी। एनीवेज अब जब अर्जुन शांताराम से बात कर रहा था तो तभी वहां पर जगदीश नाम
नाम का वेडिंग प्लानर आ जाता है जिसको अर्जुन ने बुलाया था। शादी की बात जैसे ही शांताराम को पता लगती है तो आसपास के वर्कर्स जो होते हैं वो डर के मारे काम छोड़ देते हैं और भाग जाते हैं। और तब जाकर शांताराम बताता है कि ये कहानी है वधूसुर की और यहाँ पर जो कोई भी लड़की शादी करती है उसे वधूसुर उठाकर ले जाता है, विच एक्सप्लेन्स की स्टार्टिंग में हुआ क्या था। तो बहुत समय पहले की बात है, एक असुर कन्या और देव पुत्र को आपस में प्यार हो गया, लेकिन ऑब्वियसली शादी नहीं हो पाई थी और असुर कन्या गर्भवती हो गई थी। अब उसने फैसला किया कि वो बच्चे को जन्म देगी और यही बच्चा बना वधूसुर। और वधूसुर पैदा हुआ था कल युग के शुरुआत में। खराब होता यह है कि असुर कन्या ने वधूसुर को अंधकारता नाम के शैतान को दे दिया था और उसने ही उसका पालन पोषण किया। अब जब वधूसुर बड़ा हुआ तो उसने शक्ति पाने के लिए शिव जी की तपस्या करी। वो अमर सा हो गया। वरदान ये था कि वो सिर्फ खुद के हाथों या फिर अपने अंश के हाथों ही मारा जा सकता है, अदरवाइज उसको और कोई खत्म नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात कि वधूसुर सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में ही आता है और शक्ति पाता है। खैर उसने देवों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी और देव परेशान होकर भगवान विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी ने लीला रची और वृक्षणी को भेजा जो बहुत ही सुंदर थी, जिसके प्यार में वसुधुर पड़ गया था। लेकिन शादी के दौरान ही वृक्षणी ने वरमाला के अंदर ही खंजर छुपा रखा था जिसको वधूसुर की छाती में उसने दे मारा, जिससे कि उसका विशालकाय शरीर वहीं पर गिर पड़ा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वधूसुर को ऐसे मारा नहीं जा सकता और उसकी आत्मा वहीं पर थी। ऐसा उसका जो वरदान था उसके चलते वृक्षणी वधूसुर की समाधि, जो कि अब एक टेंपल है, उसके ऊपर ही अपने हाथ रखकर बिजली की शक्ति से पेड़ में कन्वर्ट हो गई, जिससे कि वधूसुर यहीं पर कैद सा हो गया। और फिर वो इंतजार करने लगा कि कब कौन उसको उठाएगा और फिर अपनी चमगादड़ की सेना के साथ वो दुनिया पर हमला करेगा। और अब बस शांताराम वहां से भागने लगता है कि तभी उसको एक गांव वाला शंभू कहकर पुकारता है। तो अर्जुन समझ जाता है कि महल का मैनेजर ही चीजें चुराकर एंथनी को और गांव वालों को बेच रहा था। तो इसी बदनामी से बचने के लिए शांताराम शादी करवाने के लिए और महल को साफ करवाने के लिए मान जाता है। खैर तभी हम प्रिया को देखते हैं जो कि SHO अमित कुमार के पास आई थी। असल में शुरुआत में जो दुल्हन गायब हुई थी ना, वो असल में प्रिया की बहन थी। ना ही उसके चाचा का और ना ही उसके परिवार के लोगों का पता लग रहा था। फोटो देखकर पुलिस को ऐसा लग रहा होता है कि ये जंगली जानवर का काम है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब वधूसुर का और उसकी सेना का काम था। खैर अब उसी रात महल के अंदर जगदीश जो होता है वो सो रहा होता है, लेकिन उसको कोई नजर आता है और अर्जुन भी इस शोर से जाग उठा था। तो हम देखते हैं कि ये असल में वधूसुर नहीं था, बल्कि जगदीश का भांजा सुंदर AKA बल्ली था, जो कि असल में इलेक्ट्रिशियन है। महल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज थे जिसके चलते उसको बुलाया गया था। साथ में और भी लोग थे। अब यहाँ पर वो बहुत देर से गेट को खटखटा रहा था, लेकिन उसने किसी तरह से खिड़की से आने का सोचा और एक खिड़की खुली हुई थी। अब फाइनली बल्ली के साथ और भी टीममेट्स आए हुए थे, जिसके अंदर रागिनी नाम की एक कुक भी होती है, जिसको स्टेशन पर आते ही सबने वधूसुर की कहानी पहले से ही बता दी थी, जिससे कि अर्जुन को बहुत गुस्सा आ जाता है। तो वो शांताराम को ही इन सबका जिम्मेदार मान रहा था कि उसके चलते सब लोग डर जाएंगे और शादी में दिक्कत हो सकती थी। खैर महल का बढ़िया रेनोवेशन हो रहा था कि तभी इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज की वजह से बाथरूम का गीजर पानी ज्यादा गर्म कर देता है, जिससे कि जगदीश का पिछवाड़ा जल जाता है। और अर्जुन जब गीजर बंद करने आता है तो खुली हुई वायर से और पानी फ्लोर पर होने की वजह से उसको झटका लगता है, जिससे कि उसकी दिल की धड़कन रुक गई थी, यानी कि टेक्निकली वो खत्म हो गया था। और बस प्रिया महल किसी वजह से आई थी तो वो उसको CPR देकर जिंदा कर देती है, यानी कि वो मौके पर वहां पहुंच गई थी। यानी कि अब इन दोनों का हिसाब बराबर हो चुका था। प्रिया बताती है कि वो एक राइटर है जो कि एंशिएंट टेंपल्स पर किताब लिख रही है जिसमें वधूसुर का भी टेंपल होगा, लेकिन किसी ने वो कभी देखा नहीं है, लेकिन लेजेंड्स के हिसाब से वो है। खैर प्रिया को आज ही शाम 7 बजे बस से सीतापुर जाना था, तो अर्जुन उसको खुद बस स्टॉप पर ड्रॉप करने जाता है और 13 तारीख को इसी महल में अपनी बहन मीरा की शादी के लिए इन्वाइट भी करता है, जिस पर वो हाँ बोल देती है। अब रात में बल्ली महल के एक रूम में सो रहा होता है कि तभी 2 बार कोई उसके पैर खींचकर उसे उठा देता है, जिससे कि बल्ली इतना डर गया था कि वो डरावना गाना सुनने लगता है जो कि भूल भुलैया फिल्म की याद दिला रहा था। अब इससे डरकर जगदीश और अर्जुन आकर उसको पीट देते हैं कि रात को ये कैसा गाना सुन रहा है वो। लेकिन बल्ली का ये कहना था कि इस महल में दिक्कत है और वो सो नहीं पा रहा। खैर अब जैसे ये दोनों चले जाते हैं तो उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि कोई चमगादड़ जैसी चीज आकर बल्ली को पोजेस कर लेती है। अब हम एक खास चीज नोटिस करते हैं कि जब से अर्जुन मरकर वापस जिंदा हुआ था उसको महल के अंदर और बाहर मरे हुए लोग दिख रहे थे, यानी कि उनकी आत्माएं दिख रही थी, जो कि कोई और नहीं देख पाता। और इसी चक्कर में बल्ली और शांताराम पिट जाते हैं। इसी के चलते शांताराम वहां से चला गया था। अब यहाँ पर जोक्स और सब कुछ काफी अच्छे से लैंड करते हैं। यहाँ पर ओल्ड जोक्स भी हैं, लेकिन हंसी लाने में ये कामयाब थे। अब हम देखते हैं कि रागिनी कृष्णा जी के स्टैचू को साफ कर रही थी कि बल्ली स्टैचू देखते ही पॉजेस्ड हो जाता है, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वधूसुर भगवान कृष्णा से डरता था। और सबसे बड़ी बात की वृक्षणी वाली जो लीला थी उन्होंने ही रची थी। अब वो उनको वहां से हटने के लिए कह रहा होता है, लेकिन अर्जुन को लगता है कि वो रागिनी को गंदे इशारे कर रहा है, तो उसको वो फिर पीट देता है। और इस चीज से जगदीश भी परेशान था, लेकिन बल्ली को काम से निकाला नहीं जा सकता था, एज महल की सारी वायरिंग के बारे में उसको पता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि वधूसुर रियल गॉड से कितना डरता है। अब अर्जुन को मार्केट साइड प्रिया दिखाई देती है, जिसने अचानक से साड़ी पहन ली थी। अब प्रिया शॉक्ड हो गई थी कि अर्जुन ने उसको इतनी भीड़ में कैसे पहचाना, लेकिन वो काफी खुश थी। प्रिया कहती है कि वधूसुर के टेंपल की कहानी शायद गलत है, एज टेंपल तो उसको मिला ही नहीं, लेकिन वो दोनों जल्दी मिलने का प्लान बनाते हैं। मीनवाइल रात में बल्ली पॉजेस्ड होकर अचानक से रागिनी के रूम के पास झांकने लगता है, जबकि वो वधूसुर के सामने सर झुका रहा था और बोल रहा था कि वो उनके लिए कुछ भी कर सकता है। और इस चीज का शोर सुनते हुए अर्जुन जो होता है वो जगदीश को उठाकर लेकर आता है कि देखो बल्ली कैसी गंदी हरकतें कर रहा है रागिनी के साथ। लेकिन बल्ली असल में वधूसुर के इशारे पर चल रहा था। अब अर्जुन को जंगल के रास्ते में एक मरा हुआ इंसान भी दिखता है, जो कि अचानक गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो भी शॉक्ड हो गया था। बल्ली यहाँ पर जंगल में कहीं जा रहा होता है। खैर बल्ली पोजेशन में ही आकर इन दोनों को ही वृक्षणी पेड़ और वधूसुर के टेंपल का कलश यानी कि टॉप वाला हिस्सा दिखाता है, जिसको देखकर अर्जुन और जगदीश शॉक्ड रह गए थे। ऐसी सारी कहानी बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि झूठी होती तो ये सब एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि वृक्षणी जैसे पेड़ में परिवर्तित हो गई थी, उसकी छवि साफ दिखाई देती है कि वो पक्का कोई लेडी थी। लेकिन ये जंगल में काफी अंदर है, तो किसी ने इसको देखा नहीं था, या फिर शायद से कोई डर के मारे वहां पर जाना नहीं चाहता था। बल्ली कहता है कि वधूसुर आएंगे और सब पर राज करेंगे, लेकिन तब एक थप्पड़ से बल्ली होश में आ जाता है और फिर चमगादड़ उन पर हमला कर देते हैं, जिससे कि बल्ली और अर्जुन तो महल तक आ गए थे, लेकिन जगदीश पीछे रह जाता है। और ये सब देखकर तो अर्जुन भी हैरान था। खैर अगली सुबह पुलिस जो होती है वो जगदीश को महल तक लेकर आती है, जो कि गटर में पड़ा हुआ था। वो आते ही बल्ली
अली को मारने भागता है कि वो उसको पीछे छोड़कर कैसे आ गया, और अर्जुन शांताराम को पीटने भागता है क्योंकि यहाँ पर वो सबको डरा रहा था, वो भी वधूसुर की कहानी से। खैर यहाँ पर फुल ऑन कॉमेडी होती है और हमको यही पता लगता है कि जगदीश असल में विग पहनता है और उसके बाल असली नहीं थे, और बिना बालों के तो अर्जुन उसको पहचानने से भी इनकार कर देता है। खैर अब इसके बाद फाइनली अर्जुन प्रिया से मिलता है जिसका पहनावा अचानक से बदला हुआ था। उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है और ये सारे के सारे पल अर्जुन अपने वेब कैम के अंदर रिकॉर्ड भी कर रहा था। अब अर्जुन जो होता है वो प्रिया को फाइनली वृक्षणी पेड़ और वधूसुर के टेंपल कलश तक ले जाता है। वो वृक्षणी पेड़ के रास्ते के सामने कुछ नोटिस करते हैं कि तभी ढेर सारे चमगादड़ उनके ऊपर हमला करने बाहर आते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं, जिस पर अर्जुन का कहना था कि चमगादड़ ऐसे नहीं करते, दिन में तो बिल्कुल भी नहीं। हम गौर करते हैं कि पूरा आसमान काला हो गया था और डार्क नाइट जैसे चमगादड़ वहां पर हवा में गोल गोल घेरा बना रहे थे जो कि सूरज को ढक रहे होते हैं। प्रिया अर्जुन को भागने के लिए कहती है कि वधूसुर आ रहा है और उनको रोशनी में जाना होगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे क्योंकि रोशनी में वधूसुर नहीं आ सकता। और बस तभी हम वधूसुर को देखते हैं जो कि बाहर आ रहा था, जो कि काफी भयानक था। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई इंसान है जिसको वधूसुर ने पदस करके रखा हुआ है। एज असली असुर तो इतना छोटा नहीं हो सकता क्योंकि उसका विशाल काय शरीर था, ऐसा कहानियों में बताया गया था। यानी कि कहानी यहाँ पर काफी उलझी हुई नजर आ रही थी। हम अब एक चीज और नोटिस करते हैं कि जगदीश कम पैसों में काम करवाकर अर्जुन को 10 गुना ज्यादा बिल बताया करता था। एज वो इतने बड़े महल का मालिक था तो बस इसलिए वो उसको चूना लगा रहा था। खैर तभी शॉकिंगली अर्जुन के पास उसके पिता वासुदेव का फोन आता है जो कि उसको डांटने लगते हैं कि वो महल क्यों गया, मंगलपुर श्रापित है। यानी कि उनको पहले सब पता था और अगर वो वक्त पे फोन उठा लेते तो क्या बात थी। आई मीन ये दोनों ही एक मंगलपुर नाम का टेक्स्ट भेज सकते थे और मंगलपुर के नाम से ही वो लेक्चर छोड़ देते, लेकिन फिर मूवी कैसे आगे बढ़ती। एनीवे शादी वहां पर है इस बारे में पता लगते ही वो बहुत गुस्सा करते हैं कि शादी वहां पर नहीं होगी और मीरा वहां पर नहीं जाएगी। लेकिन मीरा ऑलरेडी राहुल और उसकी फैमिली के साथ मंगलपुर आ रही थी और बस फिर क्या था, वासुदेव भी खुद यहाँ पर आने के लिए निकल पड़ते हैं एज वो अपने बच्चों को नहीं खोना चाहते थे, स्पेशली मीरा को। एज वी ऑल नो कि शादी के बाद यहाँ पर दुल्हनों के साथ क्या होता था। लेकिन तभी वासुदेव अर्जुन को ये कहते हैं कि वो तुरंत ही गंगा पार करके गंगापुर जाए जहाँ पर वो गुरु गोपाल दास आश्रम में मुख्य पुरोहित जी से मिले, और अगर वो हाँ करते हैं शादी के लिए तभी ये शादी हो सकती है। तब जाकर अर्जुन मुख्य पुरोहित जी से मिलता है जो कि ये बताते हैं कि वधूसुर कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है। वो ये बोलते हैं कि शायद से एक शैतानी समुदाय है जो कि ये चाहता है कि वधूसुर लौट आए, जिसके चलते 13 कुंवारी दुल्हनों की बलि देकर वधूसुर को जिंदा किया जा सकता है। मींस जिसकी शादी तो हो जाए लेकिन आगे और कुछ ना हो। लाइक शादी होते ही वधूसुर उसको उठा लिया करता था। अब समझ में आता है कि आखिर उन दुल्हनों का होता क्या होगा, मीनिंग वो जिंदा तो नहीं बचती होंगी। असल में प्यार में जो चोट वधूसुर को वृक्षणी के रूप में मिली थी वो उसी से शक्ति लेकर पुनर्जीवित होना चाहता था। आई मीन वो चिरंजीवी तो है लेकिन उसके शरीर को फिर से जिंदा होने के लिए 13 कुंवारी दुल्हनों की बलि लगेगी। लेकिन अर्जुन के परिवार यानी कि राजा पृथ्वीराज को जिम्मेदारी मिली थी कि वो इस असुर को आने से रोकेंगे मंत्रों की मदद से, और ये सब उसका परिवार काफी पहले से करते आ रहा था और दुष्यंत भी यही किया करते थे, यानी कि अर्जुन के दादाजी। अब पुरोहित जी ये बताते हैं कि दुष्यंत जी के हिसाब से तो शादी हो सकती थी, वधूसुर वापस नहीं लौट सकता क्योंकि पुनर्जीवित होने वाली चीजें जो है वो सिर्फ कहानियां हैं। लेकिन फिर वो ये सोचते हैं कि अगर कहानी झूठी होती तो दुल्हनें गायब क्यों हो रही थी। तो इसी के चलते वो अपने असिस्टेंट पंडित राम मोहन को वहां भेजते हैं कि महल के अंदर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो उसको देख लेंगे और उसी के हिसाब से वो सब कुछ बताएंगे। अब जैसे ही पंडित महल के अंदर पवित्र मिट्टी लेकर आते हैं और एनर्जी को ढूंढते हैं तो उनको पूजा रूम में से की होल से झांकने पर कोई शैतानी शक्ति दूर फेंक देती है, यानी कि वहां पर कुछ तो था जिसकी वजह से इसको खोला ही नहीं गया। वो तुरंत ही वहां से ट्रेन लेकर शाम होने से पहले जाना चाहते थे ताकि पुरोहित जी को यहाँ पर लाया जा सके। वो ये कहते हैं कि पूजा रूम समेत हर जगह दिया जला दिया जाए, एज वधूसुर रोशनी के अंदर नहीं आ सकता और दिए की पवित्र अग्नि में तो बिल्कुल नहीं। तो इसके चलते सभी लोग ठीक ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं और अर्जुन भी ये सब नजारा देखकर काफी डर गया था। तो वो खुद ही पंडित जी को छोड़ने चाहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति अपनी शक्ति से सूरज को ढक रहा होता है जो कि पक्का वधूसुर की शक्ति थी। और अंधेरा होने से होता यह है कि वधूसुर की शक्ति से अर्जुन की कार के सामने पेड़ गिर जाता है क्योंकि ये शक्ति नहीं चाहती थी कि ये बात पुरोहित जी तक जाए और अब इनके पास बचने का एक ही रास्ता था जो कि मंदिर था। तो शिव जी का वही मंदिर जिसके अंदर सबसे पहले अर्जुन ने अपना माथा टेका था। अब वहां पर ये दोनों भागते हैं, लेकिन तभी वहां पर लोहे का त्रिपाल जो होता है वो उड़ता हुआ आता है और पंडित का गला काट डालता है। अर्जुन मंदिर के पास था, नंदी बाबा के पास था, जिससे कि वो तो बच गया था लेकिन पंडित जी नहीं बच पाए। अब पुलिस के साथ अर्जुन महल पहुंचता है जहां पर आश्रम में पंडित जी के बारे में खबर कर दी गई थी, लेकिन अर्जुन काफी डरा हुआ था। पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि खराब मौसम होने की वजह से ऐसा हुआ होगा, जो कि काफी आम बात है। फिर अंदर जाते ही सारे दिए बुझ जाते हैं और अर्जुन अब हथौड़ा लेकर पूजा रूम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर वधूसुर आ जाता है जो कि अंधेरे में अर्जुन पर बहुत हमला कर रहा था। लेकिन बार बार अर्जुन कभी नोकिया फोन की लाइट से, फ्रिज की लाइट से बच रहा होता है। फिर महल के बाहर वधूसुर उसको मारे डालता, लेकिन जेब में कार की चाबी होने से वो कार की लाइट को ऑन करने से बच जाता है और फिर अर्जुन रात भर कार में ही सोता है। अगली सुबह आकर जगदीश उसको जगाता है जहां पर अर्जुन की पीठ पर खरोंच के निशान थे, जिससे कि अर्जुन को अब भरोसा हो चला था कि हाँ वधूसुर और यहाँ पर शांताराम की बताई हुई कहानी असली थी। अब अर्जुन अपने पिता को कॉल करता है जो कि ट्रेन में ही थे। वो कहता है कि पापा आप सही थे, शादी कैंसिल करनी होगी। लेकिन तभी मीरा और राहुल उसके परिवार के साथ महल में पहुंच जाते हैं एंड ऑब्वियसली अब शादी कैंसिल करना नामुमकिन था, तो शादी की तैयारियां फिर से होने लगती हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सब कुछ एक सोची समझी चाल थी ताकि मीरा यहाँ पर आकर ही शादी करे। अर्जुन के पिता सोचते हैं कि शादी करनी है तो गंगा पार कर सकते हैं, एज वहां पर वधूसुर की शक्ति नहीं चलती। लेकिन ये सब भी फेल कर जाता है क्योंकि मीरा को और राहुल के परिवार को इस बारे में समझाना नामुमकिन था कि महल के अंदर शादी क्यों नहीं हो सकती। अब अर्जुन के पिताजी गंगापुर में ही पुरोहित जी से मिलने जाने वाले थे जहां पर अर्जुन भी जाता है। पुरोहित जी कहते हैं कि शादी से दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, दुष्यंत जी के रहते तो कभी कुछ नहीं हुआ था, तो अचानक से ये सब कैसे हो गया। उनका शक ये था कि किसी ने तो वधूसुर को जगा दिया है, लेकिन कोई भी मीरा के लिए रिस्क लेना नहीं चाहता था। वो डिसाइड करते हैं कि मीरा की शादी दिन में करवाकर उसको शाम होने से पहले यहाँ गंगा पार लाना होगा, जिससे कि वधूसुर कुछ नहीं कर पाएगा और पुरोहित जी हवन और सब कुछ करेंगे जिससे कि वो लोग सुरक्षित रहेंगे, मंत्रों का उच्चारण करते रहेंगे। लेकिन वो पूजा कक्ष खोलना होगा जिसका
जुगाड़ वासुदेव और अर्जुन को करना होगा। अब अर्जुन और वासुदेव के जाते ही पुरोहित जी को कौड़ियों से ये पता चलता है कि 12 वधु ऑलरेडी बलि चढ़ चुकी हैं और 13वीं मीरा होगी, जिसके चलते वो बहुत ही परेशान हो गए थे। तभी अर्जुन चाबी मांगने उसी जगह पर उस व्यक्ति के पास जाता है जहाँ पर हमेशा दुष्यंत जी पूजा करने के बाद चाबी लेकर जाया करते थे, रहा करते थे। लेकिन वो आदमी जो होता है वो असल में दुष्यंत जी का केयरटेकर था और वो चाबी देने से इनकार कर देता है, जिसके चलते उन दोनों में फाइट होती है और अर्जुन उस आदमी का पैर तोड़ देता है। तभी वहाँ पर वासुदेव भी आ चुका था और ऊपर से कोई आदमी इन पर गोली चला देता है। शॉकिंगली ये कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खुद था। जी हाँ, यानी कि वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा था। अपनी मौत का नाटक किया और वासुदेव उसको गुरुजी कहकर बोलता है। मतलब कोई बेटा अपने पिता को गुरुजी कहकर क्यों बोलेगा। खैर दुष्यंत बस एक बात कहता है कि वो लोग यहाँ से चले जाएं और उसको बस अपने बेटे को बचाना है। ये सुनकर तो अर्जुन भी हैरान था। अब अर्जुन पुरोहित जी और वासुदेव के सामने पूछता है कि राज है क्या और ये सब हो क्या रहा है, और तब जाकर इस कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। असल में दुष्यंत जी इस महल में एक आश्रम चलाया करते थे जहाँ पर ढेर सारी एजुकेशन भी होती थी और उनके 2 शिष्य हुआ करते, एक तो वासुदेव और एक उनका खुद का बेटा माधव। और देखने वाली बात यह है कि अर्जुन जो है वो बिल्कुल हूबहू माधव जैसा दिखता था। खैर एक दिन उनके आश्रम के अंदर नृत्य कला सिखाने के लिए यशोदा आती है। यहाँ पर एक लव ट्रायंगल बन गया था। वासुदेव और यशोदा एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन माधव भी यशोदा के प्यार में गिर गया था। और यहाँ पर ट्रायंगल क्या ही कहेंगे, मोर लाइक कि यहाँ पर जो माधव था उसको यशोदा से प्यार था। खैर अब दुष्यंत माधव और वासुदेव को कुछ मंत्र उच्चारण करवा रहे थे, लेकिन माधव का ध्यान यशोदा को देखकर भटक जाता है, जिससे कि वो मंत्र गलत बोलता है। और सेम गलती अर्जुन ने भी शुरुआत में करी थी, जिसके चलते दुष्यंत उसको भी डांट देते हैं और पूजा कक्ष में ले जाकर एक आधुनिक यंत्र दिखाते हैं। दुष्यंत का ये कहना था कि पहले उनके पूर्वज यहाँ पर सूर्यास्त होने से सूर्योदय तक मंत्र उच्चारण करते रहते थे। ऐसे यहाँ की ध्वनि वधुसुर के टेम्पल में जाती है, जिससे कि उसकी शक्ति कम रहती है, वो शांत रहता है। लेकिन कुछ लोगों ने इन्हीं मंत्रों का उल्टा उच्चारण कर वधुसुर को जगाने की कोशिश करी थी और इसलिए उसने माधव को गलत उच्चारण करने से डांट दिया था। खैर अब क्योंकि पंडितों का रात से लेकर दिन तक मंत्र उच्चारण करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इतने साल तक ऐसा कौन ही कर सकता है, तो उन्होंने इस यंत्र का आविष्कार किया जिससे कि रोज शाम होने से सूर्योदय तक ये मंत्र चलते रहते हैं, जिससे कि वधुसुर नहीं आता। और यही उनके खानदान का काम है। इस पर माधव कहता है कि क्या इस चीज को अनंत काल तक करना होगा। इस पर दुष्यंत जी कहते हैं कि नहीं, अगर 36,000 पूर्णिमाओं तक ये श्लोक मंत्र चलते रहेंगे तो वधुसुर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और फिर वो कभी लौटकर नहीं आएगा, यानी कि लगभग 3000 साल तक। और हाँ, एक चीज और, अगर कोई वधुसुर को जगाता है तो वो उसकी हर एक इच्छा को तो पूरी कर देगा, लेकिन इसके बदले वो इंसान वधुसुर का गुलाम बन जाएगा, हमेशा के लिए उसका वैसल बन जाएगा। तो इसलिए ये प्रथा कभी टूटनी नहीं चाहिए और मंत्रों का उच्चारण कभी उल्टा नहीं होना चाहिए। अब महल में हर साल एक नाटक हुआ करता था जिसके जरिए वृक्षणी और वधुसुर की कहानी दर्शाई जाती थी। तो यशोदा वृक्षणी बनती है और माधव वधुसुर बनता है। यहाँ पर खूब नाच गाना होता है, लेकिन तभी यशोदा गिरने वाली थी कि तभी उसको गायक वासुदेव बचा लेता है और दुष्यंत सबके सामने उनकी शादी पक्की कर देता है, जो कि यशोदा के परिवार से पूछकर ही हुआ था। अब ये देखते ही माधव का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में आकर पूजा कक्ष के अंदर यंत्र को उल्टा चला देता है, जिसके चलते वहाँ पर माधव काइंड ऑफ पजेस्ड हो गया था। अब जब दुष्यंत इस चीज को नोटिस करते हैं तो वो डर जाते हैं, ऐसा अपने बेटे में उनको वधुसुर की छवि दिखी थी। वो अपने बेटे से रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको यशोदा मिल जाएगी, लेकिन वो वधुसुर को ना जगाए। और बस अगले ही दिन वो वासुदेव से ये कहते हैं कि गुरु दक्षिणा के बदले उसको यशोदा को भूलना होगा, एज माधव उससे प्यार करता है। और ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि वासुदेव ने क्या गुरु दक्षिणा दी थी। और बस दिल पर पत्थर रखकर वासुदेव अपने गुरु की बात मानकर मंगलपुर से उसी रात जाने का फैसला कर लेता है। और उसने यशोदा से बस ये कहा कि वो तो उसका इस्तेमाल कर रहा था और शादी पर उसको विश्वास नहीं है। बेसिकली उसने खुद को कल्प्रेट बना लिया था, जिससे कि यशोदा टूट जाती है और उसकी शादी माधव से करवा दी जाती है। अब माधव की इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन सुहाग रात के बाद रात को ही यशोदा की आंख खुलती है और वहाँ पर माधव नहीं था। जब वो पूजा कक्ष में जाती है तो देखती है कि माधव को वधुसुर ने पदस्थ कर लिया था। अब वो उसका गुलाम था और उसकी छवि बिल्कुल बदल चुकी थी, जिसके सामने दुष्यंत पुत्र मोह में ये कहते हैं कि वो कुछ भी करेगा, बस वधुसुर उसके बेटे को आजाद कर दे। और ये भयानक नजारा देखकर यशोदा इतनी डर जाती है कि वो भागकर वासुदेव से जा लिपटती है, जो कि वहाँ से जा ही रहा था। और अब बस यशोदा और वासुदेव मंगलपुर छोड़कर भाग जाते हैं और लंदन सेटल हो जाते हैं, जहाँ पर उसको ये पता लगता है कि यशोदा असल में गर्भवती है और उसी से अर्जुन का जन्म हुआ था। यानी कि अर्जुन जो है वो माधव और यशोदा का बेटा है, ना कि वासुदेव का। और वासुदेव जो है वो दुष्यंत का बेटा है ही नहीं, बल्कि माधव उनका बेटा है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो ओरिजिनल वारिस है इस महल का वो कोई और नहीं बल्कि अर्जुन खुद है। मीरा यहाँ पर बिल्कुल भी इनकी वारिस नहीं थी। अब दुष्यंत जो था वो जानता था कि उसका बेटा वधुसुर के कब्जे में है और आजाद करने के लिए उसने ये सारी चाल चली थी। खैर प्रेजेंट टाइम में अर्जुन ये कहता है कि सिर्फ जन्म देने से कोई पिता नहीं बनता, वो वासुदेव को अपना पिता एक्सेप्ट कर लेता है। एनीवेज अब पुरोहित जी ये कहते हैं कि तो उसका मतलब ये सब कुछ किया धरा दुष्यंत का ही है और उसी ने जानबूझकर मरने का नाटक किया और फिर मीरा के नाम प्रॉपर्टी करके उन लोगों को यहाँ पर बुलाया, यानी कि फाइनल बलि देने के लिए 13वीं दुल्हन मीरा थी, जिससे कि वधुसुर आजाद हो जाएगा और फिर वो इच्छा पूरी करेगा जो कि होगी माधव की आजादी। खैर इतने समय से पजेस्ड हुआ माधव ही महल के अंदर घूम रहा था और पूजा कक्ष के अंदर इसलिए कोई नहीं जा पाया था, एज वहाँ पर नेगेटिव उच्चारण और ईविल बसा हुआ था। इनफैक्ट वृक्षणी के पेड़ के अंदर से जो बाहर निकला था वो भी माधव था, जो कि पजेस्ड हो रखा था। और इसलिए मैंने कहा था कि ये कोई दिखने में इंसान लग रहा था जो कि किसी के कब्जे में है। नाउ वी नो कि यहाँ पर क्या हुआ है। खैर मीरा की शादी का समय जो था वो पुरोहित जी ने दिन में निकाला था, लेकिन राहुल के यहाँ के जो महाराज जी होते हैं उन्होंने शादी का समय रात 8:20 का निकाल रखा था। अब शादी टूटने की वजह से इन लोगों को शादी रात में ही करनी पड़ती है, एज मीरा बिल्कुल नहीं मान रही थी। अब पजेस्ड हुआ बल्ली जनरेटर बंद कर देता है, जिससे कि पूरे महल में अंधेरा हो जाता है। शादी तो हो चुकी थी, लेकिन अब ये समझ में आता है कि क्यों दुष्यंत ने इस महल के अंदर वायरिंग का काम कभी नहीं करवाया, एज उससे उसके पजेस्ड हुए बेटे को दिक्कत होती थी। बस अब क्या था, शादी तो हो चुकी थी और वधुसुर मीरा को बंद कमरे से भी उठाकर ले जाता है, जो कि उसके भाई ने ही उसकी सुरक्षा के लिए किया था। लेकिन अर्जुन अब अपनी बहन को बचाने जाता है, जिसको पुरानी 12 दुल्हनों की आत्माएं इशारों से बताती हैं कि मीरा कहाँ पर है। अब महल में रहकर अर्जुन और पुरोहित जी पूजा कक्ष का दरवाजा तोड़ते हैं और अर्जुन को फाइनल दुल्हन, जो कि शॉकिंगली दिखने में
बिल्कुल प्रिया जैसी थी, इशारा करके ये बताती है कि वधूसुर के टेंपल के अंदर मीरा है। यानी कि ये प्रिया कभी थी ही नहीं बल्कि ये उसकी ट्विन सिस्टर थी। तभी तो वो अचानक से प्रकट हो गई थी। खैर ये प्लॉट तो सभी लोगों ने मोस्टली उसकी एंट्री पर ही पकड़ लिया होगा। एनीवेज अर्जुन अंदर जाता है जहाँ पर एक घेरे के अंदर 12 दुल्हनों को बैठाकर सैक्रिफाइस करा गया था। वहाँ पर उनके कंकाल थे जिन्होंने लाल साड़ी पहनी हुई थी और 13वीं दुल्हन अब मीरा होने वाली थी, जिसको हिप्नोटाइज करके वहाँ पर बैठाया गया था। उसकी भी बलि दी जाने वाली थी कि तभी अर्जुन अपने ही पजेस्ड पिता माधव पर हमला कर देता है। अब काफी लड़ाई होती है लेकिन अर्जुन अपने पजेस्ड हुए पिता माधव से जीत नहीं पाता और वृक्षणी के पेड़ के पास आकर यानी कि उसके हाथ के पास आकर बेहोश हो जाता है। कि तभी जब बलि दी जाने वाली थी तो वासुदेव और पुरोहित जी यंत्र को चालू करके मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं, जिससे कि माधव और दुष्यंत को दिक्कत हो रही थी, वो बलि नहीं दे पा रहे थे। और बस तभी अर्जुन वृक्षणी के पेड़ की उंगली पकड़कर खड़ा हो जाता है, चिल्लाने लगता है। अब यहाँ पर वो अर्जुन है और सारथी बनकर विष्णु जी ना आए, कृष्ण जी ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। तो विष्णु जी शक्ति देते हैं और वृक्षणी के पेड़ से एक लाइटनिंग दौड़ती है जो कि अर्जुन के अंदर समा गई थी और अब वो वृक्षणी के पेड़ की उंगली को तोड़कर सीधा माधव के पेट में घुसा देता है, जिससे कि माधव खत्म और वधूसुर का पोजीशन भी। और सबसे बड़ी बात आपको याद होगा कि वधूसुर को वरदान था कि वो खुद को या फिर उसका अंश ही उसको खत्म कर सकता था। तो इनडायरेक्टली अर्जुन वधूसुर का ही बेटा है और ये भी विष्णु जी की ही लीला थी कि 36,000 में से बस 2 पूर्णिमा बची हुई थी और उससे पहले ही ये वध हो गया। लेकिन वधूसुर को जगाने के लिए जो यज्ञ किया जा रहा था उससे वधूसुर बाहर आता दिखाई देता है, जो कि काफी भयानक था और वो था रियल वधूसुर, जो कि अब शक्तिहीन हो चला था। एज बलि पूरी ही नहीं हुई लेकिन स्टिल दुष्यंत बलि देने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन उसके सर में कुल्हाड़ी मारता है जिससे कि वो खुद यज्ञ में गिरकर भस्म हो गया था, जिससे कि अर्जुन मीरा बच जाते हैं और पूरा का पूरा टेंपल गिरने लगता है। बेसिकली वधूसुर की समाधि गिरने लगती है। अब बचते बचते ये दोनों उस जगह आ गए थे जहाँ पर पूजा कक्ष था। एज रास्ते जुड़े हुए थे, जिस पर अर्जुन के पिता मीरा से ये कहते हैं कि ये सब वो कभी किसी को ना बताए और इसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाए। अब इसी तरह से वधूसुर का खात्मा कर दिया जाता है और अच्छाई की बुराई पर जीत को एक बार फिर से दर्शाया जाता है। खैर अब अगले दिन मीरा की विदाई होने लगती है। शादी तो पूरी हो ही गई थी लेकिन अर्जुन राहुल के साइड वाले महाराज को अकेले में ले जाकर पीट देता है कि सब कुछ कुंडली से नहीं होता, मेहनत भी करनी पड़ती है, जिसके चलते वो थोड़ा सुधर गया था और डर गया था। लेकिन हाँ, राहुल और उसके घर वाले काफी टॉक्सिक दिखाए गए हैं। मीरा पता नहीं क्यों राहुल के चक्कर में थी, एज वो एक सेकंड में घर वालों के कहने पर रिश्ता तोड़ने को तैयार था। खैर अब शॉकिंगली राहुल को ये पता लगता है कि प्रिया को तो प्रपोज और गाने वाली चीज के बारे में कुछ याद ही नहीं है और सबसे बड़ी बात कि वो तो शादीशुदा है लेकिन वो उसको पसंद करती है। अगर शादी नहीं हुई होती तो पक्का उससे शादी कर लेती। और वो यहाँ पर सच्चाई बताती है कि वो तो यहाँ पर अपनी ट्विन सिस्टर को ढूंढने आई थी और वो कोई राइटर भी नहीं है। राइटर तो उसकी बहन थी जिसका नाम चित्रा था, जो कि कभी नहीं मिली, ना ही उसकी बॉडी मिली और हम जानते हैं कि उस बेचारी के साथ क्या हुआ था। खैर अब अर्जुन यहाँ पर डिसबिलीफ में आकर भागकर अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसके अंदर वो अकेले नाच रहा था, यानी कि वो एक भूत के साथ प्यार में था और शायद चित्रा भी उससे प्यार करती थी क्योंकि उसको वो प्यार का सुख जीते जी नहीं मिला जो कि उसने मरने के बाद जी लिया था, क्योंकि उसको वो प्यार का सुख जीते जी नहीं मिल पाया जो कि अब उसने मरने के बाद जी लिया। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ पर वो बाबा उन 4 लड़कों को कहानी सुना रहा था। वो बताता है कि अर्जुन कभी वापस नहीं लौटा, एज वो पिछले 24 साल से यहाँ रहकर अपने पिता माधव की आत्मा के लिए मोक्ष के लिए पूजा कर रहा है। खैर अब ट्रेन आ चुकी थी और चारों लड़के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हमको पता लगता है कि ये बाबा कोई और नहीं बल्कि शॉकिंगली अर्जुन खुद था। जी हाँ, यानी कि वो यहाँ से गया ही नहीं था और वो बस ये कहता है कि दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के भूत होते हैं, तो क्या कहीं वो खुद तो भूत नहीं है या फिर वो चारों लड़के भूत तो नहीं थे। एज अर्जुन भूतों को देख सकता था। चाहे अब यहाँ पर कुछ भी हो, अर्जुन अंतिम समय तक अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पूजा करता रहता है। और बूम, इसी के साथ में भूत बंगला मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भूत बंगला फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर सारी की सारी कहानी पहले ही समझा दी है। इनफैक्ट आपको याद हुआ कि 1979 में शायद से जानी दुश्मन नाम की फिल्म आई थी, उसके अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट था कि ठाकुर साहब के अंदर किसी की इविल स्पिरिट होती है, किसी शैतान की या फिर कोई आदमी था, तो वो हमेशा ऐसे ही दुल्हनों को उठाकर ले जाया करता था। सेम यहाँ पर उसी तरह कोई कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश करी गई है, बस यहाँ पर वधूसुर का कॉन्सेप्ट डाल दिया है। एक चीज आप और नोटिस करो, माँ मूवी जो आई थी उसके अंदर भी कुछ इसी टाइप का कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे यहाँ पर कुछ भी नया नजर नहीं आया। काफी सारी चीजें ऐसी थी जो कि मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी एंड आई एम श्योर कि बहुत से लोगों ने ऐसा कर लिया होगा। मूवी के अंदर ढेर सारे प्रियदर्शन और अक्षय कुमार की मूवीज के पास्ट डायलॉग्स हैं जिनको आप देखकर इंस्टेंटली समझ जाते हो कि हाँ भाई ये कौन सी मूवी से होगा। साथ ही साथ ये लोग जो है वो भूल भुलैया के ही टाइप से मूवी को बनाना चाहते थे। फील भी बिल्कुल वैसे ही आती है, लेकिन यह है कि हाँ मूवी को एक बार जरूर देखा जा सकता है। मूवी के अंदर जो जोक्स हैं, जो लाइन्स हैं, जो पंचेस हैं, वो डेफिनेटली लैंड करती हैं और आपको हंसी भी आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर के अंदर जो लोग थे वो हंस भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। और ये मूवी थर्सडे के दिन रात में रिलीज करी गई थी कई जगह पर, तो उसके हिसाब से भी थिएटर के अंदर काफी सारी भीड़ थी, हाउसफुल था, वो भी काफी अच्छी बात थी। एंड डेफिनेटली मूवी के हाईलाइट मुझे लगे राजपाल यादव, जिन्होंने काफी बड़ी एक्टिंग करी है और उनके सीन्स पर डेफिनेटली काफी हंसी भी आती है। और एक्टिंग यहाँ पर सबने अच्छी करी है, तो मेरे हिसाब से ओवरऑल वन टाइम वॉचेबल फिल्म तो है ही। लेकिन स्टिल कॉन्सेप्ट के हिसाब से मुझे कुछ भी नया नजर नहीं आया, या फिर ये हो सकता है कि मैंने इस टाइप की काफी सारी मूवीज पहले ही देख रखी हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर काफी सारी चीजें प्रिडिक्टेबल थी। बाकी आप लोग बताना कि अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको क्या इसको देखकर भूल भुलैया वाइब्स आई, या फिर आपको ये फिल्म कैसी लगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए